और भी बाहर से आए मेरे साथ, और पूर्व प्रधान श्रीमती सत्या देवी जी और प्रबुद्ध कोशियों के संदेश भाइयों बहनों, शौकी राम जी, सतपाल जी, इनका नाम लेना भूल गए थे, और भी ये डॉक्टर कुलदीप जी और दूसरे और भी कोई, क्योंकि मुझे थोड़ा टेम्परेचर फिर हो गया तो मेरा गला फिर डाउन हो जाता है। सभी को मैं बार बार नमन करता हूँ। मैं 5 साल पहले वोट लेने आपके पास आया था, परिस्थितियाँ कुछ और थी। जब टिकट का फैसला हुआ उससे पहले भी मैं 2-3 चक्कर लगा चुका था। ये डॉक्टर कुलदीप और इन्होंने बाकी दूसरे कुछ व्यक्तियों ने यहाँ मेरे को बैठकें भी कराई थी। हाकिम सिंह जी भी थे। मैंने इस क्षेत्र को, पहले मैं कहीं भी जाता हूँ तो क्षेत्र को समझता हूँ, देखता हूँ। सबसे पहले जाने का मतलब ये है कि मैं भले ही आपको लगूँ कि मैं चुप हूँ या कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ कर रहा होता हूँ। मैं पूरे क्षेत्र को समझता हूँ। भले ही 2 साल कोरोना के रहे, पर मेरा जो दायित्व था इस क्षेत्र के प्रति, उसके प्रति मैं हमेशा सजग रहा। अश्विनी जी ने बहुत सारी बातें बताई, और जिन जिन लोगों से मेरा संपर्क रहा, जिन जिन लोगों की जो भी कार्य थे मैं कर सकता था, मैंने किसी बिना किसी भेदभाव से किए हैं। मैं न जाति पे, न धर्म पे, न क्षेत्र पे विश्वास करता हूँ। मैं 2 चीजों पे भी विश्वास करता हूँ, और उसी के ऊपर मेरी लड़ाई रहती है। एक लड़ाई तो है गरीबी से, और एक लड़ाई है पिछड़ेपन से। पिछली दफा भी मैंने बोला था कि मैं इस पिछड़ेपन को दूर करना चाहता हूँ, तो मेरे मित्रों ने, विरोधियों ने बताया कि आपका IRDP छीन लगे। इलेक्शन में चलता स्टंट नया था। मैं कोई बात नहीं, अब तो 5 साल हो गए मुझे, आप सब कुछ रग रग से वाकिफ हूँ। मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, सुनता हूँ या ना सुनता हूँ, फिर भी भ्रांतियाँ फैलाते हैं। वो उनको मुबारक, उनकी तहजीब, उनका तरीका। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि भगवान सभी को सद्बुद्धि दे, और जो जैसा सोचता है वैसे में खुश रहता रहने दें। मैं काम करूँगा अपने तरीके से, और मैं दबाव में काम नहीं करता। जब तक मैं प्रत्याशी था तब तो बीजेपी का प्रत्याशी था। जब मैं विधायक बन गया तो पूरे झंडूता चुनाव क्षेत्र का विधायक बन गया, और मैंने अपने कलम में और दिमाग में कभी बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट कुछ नहीं भरे। जो कोई आदमी आया उसकी मदद करो। मैं एक बात और मानता हूं कि जो गरीब आदमी है, अगर मैं उसके साथ खड़ा हूँगा तो मैं ये मानता हूं कि मैं भगवान के साथ खड़ा हूं। और जिसके साथ गरीब खड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा भी अपना लाइफ का अनुभव है, जीवन का। उसका ये क्लियर कट है कि भगवान उसके साथ खड़ा है, वो गरीब के रूप में खड़ा है। वहीं तो ट्रस्ट होता है। प्रभावशाली व्यक्ति आ जाएंगे मेरे पास। मैं पहले भी बड़ी नौकरी करके आया हूं, वो तो उस टाइम भी आते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े बड़े मोटे ढाले भी होते हैं। पर आप जैसे दुबले पतले गरीब लोग या किसी कारण पिछड़े लोग, वो यहीं आके मिले, और मेरे भी ढिड नहीं है।
मैं भी गरीबों की श्रेणी में रखता हूँ अपने को। आपको एक सच्ची बात बताऊं, जब मैंने नौकरी ज्वाइन की थी तब भी मेरा वजन 54 किलो था। जब नौकरी छोड़ी तब भी 54 किलो था और आज भी 54 किलो है। इसका मतलब है मैंने कुछ खाया नहीं है। नहीं तो जैसे सांप कुछ चूहा खा लेता तो इतना फूल जाता बिचारा। तो जो खाते हैं वो सांप होते हैं और जो खाया जाता है वो चूहे की तरह खाया जाता है। सांप की तरह चूहे को खाया जाता है। वो विषैले होते हैं, वो डंक मारते हैं, पर मैं वैसा नहीं हूँ। और जब मैं रिटायर हो रहा छोड़ रहा था नौकरी तो चीफ सेक्रेटरी भी मेरे साथ रिटायर हो रहा था। मैं सेक्रेटरी था और चीफ सेक्रेटरी था मेरे से 5-6 साल सीनियर था। तो मैंने भाषण दिया, यही बोला मैंने, तो अफसर तो कुछ मोटे मोटे तो होते ही हैं। तो मैंने बोला देखो भाई, मुझे लाइफ में भगवान ने बहुत कुछ दिया। मैंने टेलीफोन ऑपरेटर से नौकरी शुरू की। मैं एसडीएम लगा था 34 साल पहले। फिर एडीसी बना, डायरेक्टर बना, डीसी बना, सेक्रेटरी बना। सारा कुछ आप लोगों के साथ बिताया मैंने जीवन। पर मेरा वजन जब मैंने नौकरी में आया था तब भी 54 था, आज भी 54 है। इसका मतलब मैंने कुछ खाया नहीं। वो बड़े भारी हंसे सारे, बड़े भारी हंसे के कटवाल साहब आपने जबरदस्त बात बोली। और जो मोटे मोटे थे वो चुप थे। भाइयों बहनों मित्रों, ईमानदारी बताने की बात नहीं होती, दिख जाती है। सभी के आंखें हैं, सभी के कान है, सभी के दिमाग है। बोलने से आदमी ईमानदार नहीं होता। आप खुद जानते हैं कि मैं क्या हूं। हर एक आदमी जानता है कि मैं क्या हूं। मैं एक ही बात जानता हूं, पूरी दुनिया घूम के आया हूं। तो मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, वो बोलते हैं कि पापा आप भी कभी आओ, ये वो फलाना, कोई अमेरिका में, कोई इंग्लैंड में। तो मैं क्या भैया अब अपनी माँ से कभी बात कर लेना, वो आ जाए। तो अब मेरा तो अमेरिका और इंग्लैंड उससे ही है, चंडूते मैंने नहीं आना। मेरे जो भाग्य में था और मेरी जो हिम्मत थी मैं उसको दिखा चुका हूँ। अब मैं अपने समाज में वापस चला गया। मेरा सब कुछ ही वहाँ है। मुझे वो चाहे रूखी रोटी भी खिलाएंगे उसमें भी बड़ी बड़ी ताकत है। चाहे मुझे वो छोटा जैसा हार पहनाएंगे वो बहुत बड़ा नोबेल पुरस्कार है। पर सबसे अच्छी बात यह है कि जिन आदमियों के बीच में से मैं गया था उन आदमियों के बीच में दोबारा समा गया हूँ और उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया है। क्योंकि मैंने अपना वो चोड़ा नहीं छोड़ा था, छोटे घर वाला। जैसे पेंट करने वाले होते हैं ना, लगी कपड़े फिर से पेंट करने वक्त पहनने, राती उतार देने। तो मैं क्या, मैंने वो अपनी जो वर्दी है, अपने वतन की वर्दी नहीं छोड़ी है, वो रखी है। और मुझे याद है कहाँ रखी है, और मैं उसको पहन के दोबारा उनके बीच में रम गया हूँ और मुझे बड़ी भारी इज्जत मिलती है। अमेरिका में तो मैं आपका बाप हूँगा, बाकियों के लिए कोई होना इंडियन को दाढ़ी वाला, भारतवर्षी को दाढ़ी वाला, किसी कोई रिश्तेदार नहीं होगा वहाँ। वो बस सारे हेलो हेलो ऐसे ऐसे करेंगे। जो मेरे वतन की बात है और जो मेरे वतन की मिट्टी की खुशबू है वो कभी नहीं मिलेगी यहाँ। तो मैं अगर कहीं मौका लगा तो 10 दिन आ सकता हूँ मैं, पर मैं अब मेरा रास्ता वही है। और उनके साथ, इन लोगों के साथ मेरे कुछ रिश्ते हैं, कुछ वादे हैं, उनको पूरा करूँगा मैं। और जब इस दुनिया से जाऊँगा तो ऐसे हाथ हिलाते जाऊँगा कि भाइयों मैंने जो बोला था और जो मुझे प्यार दिया आपने, मैंने वो अपना हर कोशिश की है। कोई कमी रह गई होगी तो माफ़ कर देना, और अगर कुछ हो गया होगा तो मेरे लिए अगला जीवन भी ठीक हो जाएगा। और मैं सच बोलता हूँ, ऐसे नहीं सोचना कि इलेक्शन का भाषण है। ये बात सच्ची है और ऐसे ही मैं बोला हुआ है और वैसे ही मैं समझता हूँ। और आप लोग भी जानते हो, जब कभी भी मिलता हूँ तो इसी तरीके से मिलता हूँ लोगों से। घर में, मेरे घर में आते हैं आप लोग,
जितनी हमारी हैसियत है चाय पानी पूछ लेते हैं, कुर्सी देते हैं, किसी के ऊपर खाने नहीं पाते। मेरे घर का कोई व्यक्ति कभी ये नहीं बोलेगा कि मेरे एमएलए के परिवार का हूँ, कोई बता कह नहीं सकता, कोई नहीं बोलेगा। मेरा भाई नौकरी में है, जहाँ ड्यूटी लगती वहाँ जाता है। मेरे वाइफ शिमला में नौकरी में है। कई अफसर लोग को पूछ बैठे एक दफ़ा मीटिंग में, कहते जी परिचय कराओ, हेड मास्टर हैं वो, तो परिचय कराओ। उसने बोल दिया कि मैं मिसिस फलाना फलाना पीए कटवाल, अपना नाम बता दिया। तो वो साहब जो बैठे थे डायरेक्टर साहब, तो कहते मैडम आप उनके जानते हैं, वो हमारे साथ रहे एमएलए साहब हैं। तो किसी ने हंस से फेंका दिया, ये उनके वाइफ है, ये एमएलए साहब की पत्नी है। तो वो अफसर उठ के आया कि मैडम मेरे से क्या गलती हुई, आपने बताया नहीं आज दिन तक का। साहब के पास तो हमने ट्रेनिंग ली हुई, उनके पास हम सीखे हैं काम, और आपने बताया भी नहीं कि भी मैं मिसिस कटवाल हूँ। हम वो काम करते हैं जो आपके लिए हो, ऐसे धमकाने दबाने या शो वाला कोई काम नहीं करते, मेरा परिवार नहीं करता ऐसे। और हम ये विश्वास करते हैं कि हम किसी की मदद करें, भगवान हमारी बहुत मदद करता है, कर रहा है। इसको रख दो बीच में, नहीं बस बस थोड़ा रखोगा, मेरी बात बिगड़ जाती है बीच में अगर आप। तो ये ध्यान रखना अपने। मैंने जो बोला था वो आप लोगों ने सुन लिया, और जो बोलते हैं कि ये है नुक्ता, जिन्होंने ये पूछ लेना कि पहले क्या किया है। कई सपने ले लेते हैं, कई बोलते हैं कि राजा साहब ने बनाया था, ये हमारी सोच है। तो सपने के सराहने में रखने को होते हैं। कभी 2 बार मैं 5 साल पहले बोल के गया था, आज आपके सामने है। पानी की स्कीम 4-5 तारीख को इसका पानी के ट्रायल शुरू हो रहे हैं। पानी आप वहां भी जाना, समुद्र में पता नहीं लगता 1 क्विंटल 2 क्विंटल फेंकने पर। जब ये पानी उठना शुरू हो गया तो कुबाव बढ़ेगा। वहां समुद्र मंथन होता था ना, जैसे वैसे होगा। जिसको जो बोलते थे कि पानी तो लेना क्या, यहाँ से कहते टुल्लू पंप भी नहीं लगता। आज 18 इंच की पाइप, वहां से 18 इंच की डोल, आदमी चले जाएंगे 2 बीच में, वो पानी उठ रहा है। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि यहाँ कोसरियों को, कुटवांगड़ों को पानी नहीं है। वहाँ बड़गांव में बोला कि सुना मेरी गल, एड़ा बोल रहे हैं कि आधे इंच की पाइप। सुनो ध्यान से, आप गाय भैंसे नहीं है, भेड़ बकरियां नहीं है जो आपको ठगा जाए। उनको भगवान कभी माफ नहीं करेगा, चंडाल योनि में जाएंगे वो। मैं एक साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, झूठ नहीं बोलता, दिन रात काम करता हूँ। वो अगर ऐसा बोलेंगे, आप यहीं देख लेना, प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे। झूठ बोलते हैं का सजा मिलती है, दंड मिलती है। याद रखना, दंड मिलता है भगवान के घर में, देर है देर नहीं। मैंने ये स्कीम आपके सामने बोला था यहाँ के मैं लाऊंगा, और उस टाइम बोलते थे कि स्कीम तो यहाँ तो टुल्लू पंप नहीं लगता, टुल्लू पंप नहीं लगा। आज वहाँ 900 हॉर्स पावर की मोटर लगी है। 900 हॉर्स पावर का मतलब है इतनी ताकत है उन मोटरों में, 900 घोड़ों के बराबर। ये नहीं का तू नहीं, जवान घोड़े जो तो ये पर देखे, गुग्गे का घोड़ा था, महाराणा प्रताप का घोड़ा था, वैसे 900 घोड़े, 900 घोड़ों की पावर है। और 2.5 किलोमीटर ऊपर उठेगा पानी। और आप जाओ, आप परसों जाओ, जब ट्रायल होगा गाड़ी करो, इनको मैं दूंगा पैसे, सारा कुछ ले जाओ आप, और वहां जाके दिखाओ इनको कि समुद्र में तीन कमान पाना, टेढ़ा पाना।
ऐसे नहीं बोल रहे। अभी पता पड़ेगा। एक मिनट सुनो भाई, सुनो बोलना नहीं। जब मैं हाथ जोड़ता हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ तो बोलना नहीं, चुप रहना। बटगांव गलू गया कहते यहाँ को तो 4 इंच की पाइप है, रख दो बेटे, कुछ नहीं करना, आराम से बैठो, सतपाल बिठाओ इनको। कहते 4 इंच की पाइप है बटगांव गलू को, उनको तो, आपको तो पानी नहीं है। यही देख लेना, औंधे मुंह धूल चाटेंगे वो लोग। मैं आज दिन तक कभी किसी के नाम बुरा नहीं बोलता, अब शब्द नहीं बोलता, पर जो झूठ बोलते हैं वो सजा दंड जरूर देगा भगवान उन्हें। आपने देखा मुझे, मैं 60 दफा बागछाल पुल पे गया हूँ, रात को 11-12 बजे भी गया हूँ। यहाँ मैं रात को इसको दिन को नहीं आदमी जाता, रात को 11-12 बजे यहाँ भी आया हूँ। शिमला से सीधे आना, 7 बजे शिमला से चलना, 10-11 बजे वहाँ पहुँचना और 11 बजे यहाँ देखना मैंने क्या काम हुआ, कहाँ तक पहुँचा। वैसा नहीं है। मैं जो बोल के जाऊंगा वो दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर वो बदलेगा नहीं, वैसा ही होगा। झूठ बोलने वालों को खुद पता लगेगा कि आप लोगों ने यही देखना। टुल्लू पंप वाली कहानियां भी यही होती थी, और ये हवा में हवाई फायर है, ये भी यही होता था। आज आपके पास पानी आ गया, भी बोल रहे हैं उन तो वहाँ तो पानी नहीं है। मेरे अपना टिड्ढ लगा था तो इतना कि मैं खुद ही पी गया ना। 80 लाख लीटर पानी होता है, 80 लाख लीटर। समुद्र उठ जाना पीरथान को। और आपने टैंक, मेरा घर देखा होगा कईयों ने, मेरा घर देखा होगा कईयों ने। 50 फुट है वो लंबा और 32 फुट या 34 फुट चौड़ा होगा। ये जो टैंक बना पीरथान में 55 फुट डायमीटर का है, यहाँ से लेकर पार डंगा जो है ना, इसके घुमाव का इतना है। अगर मेरे घर को क्रेन में उठा के डाल दिया जाए तो अंदर आ जाना चुपचाप। इतना बड़ा टैंक है। वो इसलिए रखा हुआ है कि खाली रखना। बटगांव गढ़ में 2 टैंक बनाए, 1-1 लाख के। वहाँ बोलो भाई आधे इंच की पाइप आनी है आपको। अरे भाइयों को शर्म करो। एक्शन को कराया, उसने बोला जी एक टैंक को 3 इंच की है, दूसरे को 2.5 इंच की है। तो ये बेशर्म आदमी होते हैं, उनको ना अपनी इज्जत का फर्क होता है, ना आपकी इज्जत का फर्क होता है। आपको वो भेड़ बकरी सोचते हैं कि कुछ भी बोलेंगे और मान जाएंगे। मैं जो बोल के जाऊंगा दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, वो होगा। आज आपके पानी आ गया, आज आपके तहसील खुल गई, जिसको बोल रहे थे कि ये भी टोटका है। IPH का पानी का दफ्तर SDO का इधर खुल गया। बहुत बड़ा अस्पताल बन रहा है 4 करोड़ का। साइंस लैब वहाँ थी, यहाँ खोल दी। सड़क आपकी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड 300 करोड़ की प्रोजेक्ट चालू होने वाली है फरवरी में। और आपको पता, कुछ लोग आपके बड़ोलियां भी गए होंगे। जब मैं चुनाव लड़ रहा था, गडकरी आए थे, वहाँ बोला था ना मैंने बोला था कि पानी की स्कीम चाहिए हमें और उठाना पानी। गडकरी ने बोला था कि उठेगा। और एक बोला था कि मैंने बागछाल का पुल और नांडन गांव का पुल बनाना बोला था ना, वो दोनों गडकरी ने के महकमे के थे, कर दिए थे और आज हो गए। और अब दूसरी बात बताऊं आपको, ताली बजाने वाली, 4 तारीख को दोबारा गडकरी आ रहे हैं बैठे हैं। और इसमें ये बागछाल से लेके नदौन धनेटा तक ये हाईवे आपका गुड़ोल वाला और ये बैठी वाला, इसकी जो सैंक्शन है दस्तखतों को पड़ी है, ये भी 10 दिनों में पूरी है। वो आप लोगों का भाग्य है। आज गडकरी ने खुद बोला कि मैं झुंडूता चुनाव क्षेत्र में मुझे दो, जहाँ एक अफसर ने चुनाव लड़ा था और विधायक बन गया हो, मैंने वहीं जाना। और सबसे कामयाब मिनिस्टर भारत सरकार में है तो नितिन गडकरी। ये जो लोग बोलते हैं ना, ये तो बछुआ गाइयों और है ना, गोरू पीलू नीलू टेढ़ी सीधी बकरियां जो है ना लेते, इस तरह की जो भाषा यूज करते हैं ना कि जी ये थे 2.5 इंच की। अरे भाई 18 इंच की जा रही है, ऊपर चढ़ा रहे हैं।
तो 2.5 इंच की देनी था, सीधे जल्दी आनी थी, मैं घुमाई घूमने सर्कल पे लाओ तो 2.5 इंच 18 इंच का एक पूरा इतना बड़ा 1.5 फुट के डाई की पाइप आ रही है। आप खुद उसको देख रहे हैं, वहाँ आपने खुद देखी है वहाँ पड़ी। तब पानी वो कितने मैं अंग्रेजों तो नहीं देना या कहीं पाकिस्तानियों तो नहीं देना, इतने तुम्हें जो लगा था देना लगा था। वो चंडाल हैं, उनको दंड मिलेगा, भगवान दंड देगा। झूठ बोलते हो। मैंने नहीं गिने हुए कितने पैसे दिए, पर एक बता रहे थे कि 87 कितने आदमी हैं। ये लाते हैं, हाकम सिंह लाते हैं, सोन सिंह लाते हैं, शौकी राम लाते हैं, सतपाल लाते हैं और ये अश्विनी लाते हैं। जो भी मेरे पास कागज लाते हैं दस्तखत करके देते हैं। ये पैसा गरीबों को जाना है, इसकी कोई ज्यादा काम मैं नहीं दस्तखत करके देखता कभी नहीं। किसी को बीजेपी की कांग्रेस सभी को दो। गरीबी की ना जाति है ना धर्म है। गरीबी का जाति भी गरीबी है, धर्म भी गरीबी ही है। और मैंने पहली लाइन बोल दिया कि मैं गरीब के साथ खड़ा हूँ, तो मैं ये मानता हूँ मैं भगवान के साथ खड़ा हूँ। और ऐसे झूठ पुठे काम बताने। बागछाड़ पुल बोला था, बन गया आज। नांडन गांव में एक और पुल बोला है धन्य वालों को, वो कंदरौर पुल से भी बड़ा है, 110 मीटर 390 मीटर बन गया है। लॉन्चिंग शुरू है फरवरी मार्च में। बागछाड़ और दोनों मार्च अप्रैल से पहले बन जाएंगे। मैंने बोला था 5 साल के पहले बनाऊंगा। कोरोना नहीं होता तो मैं 4 सालों में बनाने थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। जब कोरोना से मूवमेंट ही बंद हो गया, लोगों का आना जाना बंद हो गया, टेक्निकल मशीनरी इंजीनियरिंग बंद हो गया सारा। 1.5-2 साल तो छापा ही रहा, 2 साल और 6 महीने तो किसी का आगे पीछे जाना ही बंद हो गया घरों के पास। और अपने रिश्तेदारों के पास भी नहीं जा रहे थे, परे हट परे छिकड़ा नहीं लगाया हुआ। ऐसा था ना। मैं नहीं अपनी तरफ से बुरा, आप सब लोग जानते हैं। लोकसभा में आपने अच्छे वोट दिए, मैंने कभी नहीं देखा मुझे किसने कितने वोट दिए, सभी का काम किया। और आप एक बात याद रखो कि वक्त नहीं आता मुड़ के। ये फसली बटेरे झूठ झाट बोलने वाले कभी बोल रहे मेरे टिकट इस जेब में, कभी बोल रहे इस जेब में। अब जेब फट गई है क्या कि कोई लुटेरा था? बताओ, को ले तो नहीं गए छीन के। पुराना जमाने में करते थे जी, मेरी जेब फाड़ ली कि मुख्यमंत्री कंस्टिट्यूंसी च मोतीराम में से टिकट मिला कि जो नहीं, मेरी तो जेब ही कट गई। अपने वाले टिकट थी लेंदरो किसी और लइए फाड़ी में। ऐसे ठगी भी करते हैं, वो जमाना चला गया है। अब आप एक बात याद रखिए, मैं एक वजूद में रहता हूँ कि मेरा अपना घर है। इस मिट्टी को मैं सलाम करता हूँ और इस मिट्टी ने मुझे दुनिया में भारतवर्ष में जो सबसे ऊंचे पद, ऊंची नौकरी होती थी, वहां तक पहुंचाया। और उनसे अगली बात, वहां तक तो बहुत सारे जाते हैं, और आप लोगों ने अपने पास समा के मुझे विधायक बनाया और एक जन सेवक बनाया। ये कईयों को, सभी को नसीब नहीं हो सकता। ये 100 में से, 1000 में से या 1 लाख में से भी पॉसिबल नहीं है। 15, 50, 1 करोड़ में से एक आधे आदमी को मौका मिलता है IAS अफसर को। नहीं तो अफसरों को पसंद नहीं करते लोग। क्यों पसंद करना लोगों ने कि पूरे तो आँखी ऊपर नहीं, बड़े बड़े डीले, और अगर जो टकने हो तो गॉगल लगना बड़ा, गाड़ी में लाइट लगी टाँ 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 टाँ, झंडा लगा हुआ, और फिर दरवाजा खोलने वाला और चाय पिलाने वाला भी साथ चला, और रुमाल पकड़ के जो ये जो उड़ते थे क्या होते तीन जो पटियां जलावा है ना पुराने, जो तीन रखता मैं भी लाल जा परना नहीं होता है का रोटी रखाई अगर मुँह में गया फिर इतनी रखा, ऐसा रखते थे ना। तो उन लोग जो आप लोग ऐसा सोचते हैं कि वे यार हमारी लाइन में आ गया। मुख्यमंत्री ने 6 दफा तो बोल दिया कि कटवाल जी अफसर थे पहले, हम इनसे परामर्श लेते थे, इनसे मशवरा करते थे। आज ये हमारे बीच में आ गए। हम तो इनके बीच जा नहीं सकते थे, पर ये दोहरी लाइन में आ गए।
मैं दूसरी लाइन में आपकी वजह से आया, आपने लाया, नहीं लाते तो नहीं आना था। हरा के एक चंडा लगा देना, बड्डा चुपचाप कर देना था। तो मित्रों, ये झूठ के कोई पाँव नहीं होते, संभल जाओ। और मुझे पूरी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, मैं नहीं चुनाव लड़ रहा हूँ, हर एक कार्यकर्ता आप सब चुनाव लड़ रहे हैं। जो ठगी फटागी कर रहे हैं उनसे बचो। अगर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, कभी तो बताओ पिछला इतिहास क्या किया। महिला मंडल है, आप महिला मंडल है कोई यहाँ है ना? पैसे भेजता हूँ मैं कि नहीं? 10-10 हजार और देते भेजते। ये सारी चीजें हैं। अगर ठगना हो तो इतने भाषण क्यों देने? 2-4 आदमी सदने अपने पकौड़े जलेबियाँ खानी है, खिलानी है, पादनी चाबीड़ा फूट दे जाओ। इसलिए भ्रमित ना हो, क्योंकि गलत बाजो जल्दी आती है, सच्चाई को देर लगती है। मैंने साइंस क्लास में बोला था, बड़ा बड़ा दबाव पड़ता है। ग्रहण वाले बोले हाँ जो भी चाहिए, बेड़ी वाले बोले हाँ जो भी चाहिए, और जड्डू वालों के पास तो शायद है, और दूसरे बोलो कि जी एक आधा स्कूल कौन है, और पड़ोलियाँ वाले हाँ भी चाहिए। एक ही बार लाइन में मैंने बोला 2 बातें, बुरा मानो अच्छा मानो, एक मिलेगा सलवाड़ और एक मिलेगा कोसरी। तो ये चीजें देखिए आप, मेरी जो तराजू है वो तोल के काम होगा, गरीबों के पक्ष में होगा। और आप अगर समझते हैं तो मेरी चीजें बातें जो हैं वो विश्वास करने वाली हैं। झूठ ना मैं पहले बोला, ना अब बोलूँगा, ना आगे बोलूँगा। मैं सारे पर रखता, पर ये है जो छोटे मोटे भटक रही हैं, जो जुआड़ा जुड़ा जाया थे इन्हें भी काबू करना। जुआड़ ये पार्टी की तो हाँ 50 करो अपने नानके दादके प्योके ननौरिये सौरिये और नंदोई मासियाँ मामियाँ सभी जो पकड़ो, क्योंकि मेरे खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता, कोई आदमी नहीं बोल सकता मेरे खिलाफ। मैंने किसी को दुखी नहीं किया, बदले मुलाजमों को तंग नहीं किया, बदलियाँ नहीं की, डराया नहीं, धमकाया नहीं। तो ये सारी बातें हैं। और नौकरियों के लिए मैंने इंडस्ट्रियल एरिया बरोतर में भी खोलना, जेडी में तो खोल ही दिया। अब घोषणा पत्र में आएगा कि मरोतन में इंडस्ट्रियल एरिया खुलेगा। सरकारी नौकरी, बिजली का दफ्तर खोल दिया मैंने एडवांस ही वहाँ जेडी में, तलाई में तहसील, गेड़ी में तहसील, तलाई में एसडीओ का दफ्तर, पानी का दफ्तर तलाई में खोला। आपका कॉलेज खोल दिया बल सीना कम से हम अपनी कंस्टिट्यूंसी में जाएंगे, छिकमो की तरफ जाओगे तो बोले कहते 2-3 बसें बदलनी पड़ती। अभी आप जाओ यहाँ से कोसरी से बस ही चला देंगे, कोसरियाँ 2 बछरे 2 होके चलाई और पार, और शॉर्टकट खमेड़ा हो जाएगा। 6-8 महीनों में खमेड़ा का पुल पड़ा, करान जाओ, करान से बस नीचे उतरी और वहाँ जाओ, कॉलेज जाओ, आपके पैसे बचेंगे, मात्र 12-15 किलोमीटर होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर काम कुछ हो गया, कुछ रह गया, पर मैंने तेरा फेरी बेईमानी वाले आदमी को अपने साथ लगने नहीं दिया, मैं लगने दूंगा। तो आप कोई कमी रह गई होगी तो क्षमा करें भाइयों, नहीं तो पूरे वोट दें, और वोट आप अपने आप को देंगे, अपने हाल के लिए देंगे, अच्छा बनने के लिए देंगे। मैं पूरे जोर से पहले भी सेवा कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा और ईमानदारी से करूँगा। धन्यवाद। चलो धन्यवाद सबका जी।